बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे मीटिंग। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर होगी रिव्यू मीटिंग। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर ही मीटिंग होगी। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग हो जाती है। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर रिव्यू मीटिंग ये है। वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग लेंगे, रिव्यू मीटिंग ये है, तो समीक्षा भी की जाएगी, रिव्यू भी लिया जाएगा और इस मीटिंग के जरिए पचपदरा रिफाइनरी के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी और जो मंथन निकलकर सामने आएगा उसको लेकर आगे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की ओर से। तो वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पचपदरा रिफाइनरी को लेकर रिव्यू मीटिंग लेंगे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, पूरी जानकारी इस रिव्यू मीटिंग को लेकर आपसे चाहेंगे और साथ ही पचपदरा रिफाइनरी को लेकर ये मीटिंग और भी ज्यादा अहम क्यों हो जाती है, किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी। आयुषी, देखिए, ये मीटिंग पचपदरा में होनी थी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहले पचपदरा जाने का कार्यक्रम था। वहीं पे मुख्यमंत्री है वो पूरा दौरा करके और रिव्यू मीटिंग लेते, लेकिन फिर इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया और अब जो मीटिंग है वो वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पे लेंगे, जिसमें खासकर रिफाइनरी से जो जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। साथ में जो एसीएस स्तर के जो अफसर है वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और खासकर मुख्यमंत्री का जो मकसद है इस मीटिंग को लेने का वो यही है कि एक तो प्रोजेक्ट की प्रगति देखना कि जो प्रोजेक्ट है वो तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और साथ में किस तरह की कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उन दिक्कतों को भी दूर करना। एक जो मांग स्थानीय जो जनप्रतिनिधि की लगातार रही है कि रिफाइनरी से जुड़े प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, तो उसकी संभावनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो चर्चा करेंगे अधिकारियों से। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि इस रिफाइनरी की जो लागत है वो बढ़ सकती है, अभी जो अधिकारी है वो बता नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से, तो तमाम जो बजटीय प्रावधान है उसको लेके भी चर्चा होगी और साथ में रिफाइनरी को लेके जो प्रगति चल रही है उसका पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिखाया जाएगा। और मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि तय समय पर ये प्रोजेक्ट पूरा हो, ताकि राजस्थान में जो एक विकास की नई धारा, नई गंगा जो निकली है, उसका उपयोग जो है वो राजस्थान के जो आम जन है उनके लिए हो सके, उस विकास में से जो यहाँ की तकदीर है वो बदली जा सके। और साथ में जो इस रिफाइनरी के कारण जो अन्य जो इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्री लग सकती है उसके लिए किस तरह से सरकार को प्लानिंग करनी है, पहले भी इस बारे में मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स के जो से जुड़ी जो इंडस्ट्री है वो भी आसपास में विकसित होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में एक नया क्षेत्र वहां पे डेवलप होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को देखते हुए ये मीटिंग और भी ज्यादा नरेश महत्वपूर्ण हो ही जाती है। और ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब मीटिंग रहेगी, मीटिंग हो रही होगी, उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कोशिश और कवायद यही रहती है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो टाइम बाउंडेडली कंप्लीट हो और साथ ही क्वालिटेटिव वर्क वहां पर हो। बिल्कुल, देखिए, हमेशा फोकस इसी बात को लेकर रहा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट है उनमें क्योंकि समय ज्यादा लगता है, तो ऐसे में भले ही समय ज्यादा लगे, जो तय सीमा है उसके अनुसार, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि जो लागत है वो ज्यादा ना आए। क्योंकि अगर समय बढ़ता है तो लागत ज्यादा आती है, तो ऐसे में जो लागत है वो ज्यादा ना हो और जो जिस तरह का एस्टिमेटेड जो बजट है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम हो, तो इसको लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिशा निर्देश बिल्कुल देंगे। लेकिन जो फोकस जो एरिया है ये कि अभी तक कितना काम हो पाया है, कहाँ जो काम है उसमें दिक्कत आ रही है, कहाँ तेजी से काम होना है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि जो बाई प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है, क्योंकि रिफाइनरी से सिर्फ जो तेल ही नहीं निकलेगा बल्कि इसके जो और जो प्रोडक्ट निकलते हैं साथ में, उससे जुड़ी इंडस्ट्रियां भी आसपास में डेवलप होगी। तो उनके लिए भी सरकार की प्लानिंग क्या है, किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए पहले से ही तैयारी की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये काम फिर बाद में हो। ये तमाम जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली होगी,
लगातार होती रहेगी, ताकि जब ये प्रोजेक्ट अपना रूप धारण कर ले, अपना एक जो फाइनल स्टेज में आए, तो लगे कि जिन जिलों को कभी लोग जहां जाना पसंद नहीं करते थे, वो आज एक तरह से कह सकते हैं सोना उगल रहे हैं। बिल्कुल नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।